हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट रिव्यू जहां पर हम एक्सप्लेन और रिव्यू करते हैं मूवीज, ड्रामास एंड मेनी मूव्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक फैमिली के बारे में जिसमें एक माँ, दो बच्चों को एहसास हो कि उनके घर में है उनके अलावा कोई और उन्हें पता चलेगा एक ऐसा सच जिसे अपनाने के लिए वो तैयार ही ना हो। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ द अदर्स मूवी की, जो आई गेस वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी है। द अदर्स मूवी को IMDb पे मिले हैं 7.6 स्टार एंड इट्स 84% फ्रेश इन रॉटन टमेटोज। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी गाइस कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। गाइस, तो ये कहानी 1945 जो कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम थी वहां पर सेट हुई है। और बेसिकली ये स्टोरी काइंड ऑफ रिलेटेड है 1945 के वॉर से। तो मूवी के स्टार्टिंग में जो कहानी की मेन लीड ग्रेस है वो एक बुरे सपने से उठती है चीखते हुए। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है, जहां तीन लोग उसे दिखते हैं। ग्रेस को लगता है कि वो तीनों लोग वहां सर्वेंट्स के पोस्ट के लिए आए हैं, क्योंकि बेसिकली ग्रेस ने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया था फॉर द सर्वेंट्स पोस्ट। इन तीनों लोगों के नाम थे बर्टा मिल्स, एडमंड टर्टल और लीडिया। जहां ग्रेस को पता चलता है कि लीडिया म्यूट थी, मतलब वो बोल नहीं सकती थी, और मिल्स उसे बताती है कि उसकी ये प्रॉब्लम एक इंसिडेंट के बाद हुई। इन सब के बाद ग्रेस सर्वेंट्स को घर के सारे रूल और रेगुलेशन बताती है। इस दौरान वो उन्हें ये भी बोलती है कि उसके हस्बैंड वॉर में गए हैं, उनकी अभी तक कोई न्यूज नहीं है। और ये बोलते हुए वो काफी भावुक भी हो जाती है। वो ये बोलती है कि ये घर एक आइडियल होम नहीं है। गाइस, इस दौरान हमें ग्रेस के सारे जितने भी दुख और पीड़ा है वो उसके चेहरे पर हमें साफ दिखाई देते हैं। वो मिल्स और लीडिया को सारे कर्टेन्स को बंद करवा के अपने बच्चे एने और निकोलस से मिलवाती है, जहां वो बताती है कि उसके बच्चे फोटो सेंसिटिव है, मतलब दे वर एलर्जिक टू लाइट्स। इसके बाद एने एंड निकोलस वहां ब्रेकफास्ट सीन करते दिखते हैं, जहां पर मिसेस मिल्स उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। ब्रेकफास्ट सर्व करने के दौरान एने कहती है कि उसके पुराने मेट्स उसे बिना बताए अचानक से गायब हो गए। क्या मिसेस मिल्स भी उन्हें छोड़ के चली जाएगी? जिस पर मिसेस मिल्स कहती है कि नहीं, वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इस बीच हम एने को कहते देखते हैं कि मॉम वेंट मैड दैट डे एंड इट हैपेंड, जहां पर निकोलस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वो उन दोनों में एक छोटी सी झड़प होती है। उसी समय वहां पर ग्रेस आती दिखाई देती है, और वो उन दोनों बच्चों को शांति से अपना खाना खत्म करने के लिए बोलकर मिसेस मिल्स को बाहर मिसेस मिल्स को बाहर बुलाकर ग्रेस उन्हें कन्फ्रंट करती है कि उसने जो लेटर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करने के लिए दिया था वो तो कभी पोस्ट ही नहीं हुआ। तो मिसेस मिल्स को कैसे पता चला कि ग्रेस को नौकरियों की जरूरत है? जिस पर मिसेस मिल्स एक्सप्लेन करती हैं कि सच में उन्हें कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखी, पर वो इतने बड़े घर पर नौकरियों की जरूरत होगी सोचकर यहाँ पर काम मांगने आई थी। और उनके कहने के पहले ही ग्रेस ने उन्हें नौकरी पर रख लिया था। जिस पर मिसेस मिल्स को लगा कि ये अच्छा ही है, और वैसे भी वो पहले भी इस घर में काम कर चुकी थी। ये सुनकर ग्रेस काफी खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि मिसेस मिल्स जो कि ये पहले ही यहाँ काम कर चुकी है, इन्हें काफी आइडिया और सारे रूल्स रेगुलेशंस पता होंगे यहाँ के। तो फिर वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है और उन्हें आगे काम करने के लिए बोलती है, जहां पर ग्रेस अपने बच्चे एने और निकोलस को पढ़ा रही होती। बेसिकली वहां पर वो उन्हें गॉड, उनके रिलेटेड जितने भी स्टोरीज है वो उन्हें सुना रही होती। इस कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि ग्रेस काफी रिलीजियस थी, और उसे भगवान पे काफी ज्यादा विश्वास भी था। इसके बाद वो अपने रूम से बाहर आती है और टहलने लगती है। तभी उसे कुछ फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसके बच्चे रूम से बाहर तो नहीं आए गए, और वो कहीं लाइट्स में तो नहीं आए। इसको देखने के लिए वो भागती है, और जब वो उनके जाके रूम में देखती है तो वो ऑलरेडी वहां होते हैं। एने से पूछने पर एने बताती है कि वो नहीं थी, बल्कि वहां पर एक और लड़का है जिसका नाम विक्टर है। और इस पे ग्रेस काफी गुस्सा हो जाती है। ग्रेस पूछती क्या नाम था उसका, जिसपे एने रिप्लाई करती है कि उसका नाम विक्टर था, और विक्टर उसे बोल रहा था कि ये उसका घर है, एने और उसकी फैमिली का नहीं। और वो उसे निकल जाने के लिए कहता है। ये सब सुनकर ग्रेस काफी गुस्सा हो जाती है, और फिर उसके बाद वो मिसेस मिल्स के पास जाती है।
मिसेस मिल्स को जाकर वह मिसेस मिल्स पे गुस्सा करने लगती है कि ये सब उनके और उनके नौकरों की गलती है कि उन्होंने ये सब किया है। जिस पर मिसेस मिल्स उन्हें बताती है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि वो सभी तो अपने अपने काम में मग्न थे। उसके बाद ग्रेस को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोच में डूब जाती है। उसी रात जब एनी और निकोलस सो रहे होते हैं तो निकोलस एनी से क्वेश्चन करता है कि क्या सच में यहाँ कोई लड़का है जिसका नाम विक्टर है। एनी उसे बताती है हाँ वो झूठ नहीं बोल रही है, क्या उसे विक्टर नहीं दिखाई देता। और वो एक अंधेरे कोने से विक्टर को बुलाने लगती है। ये सब देखकर निकोलस काफी डर जाता है और फिर रोने लगता है। उसके बाद वहां पर ग्रेस आती है और ग्रेस उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। और वो एने पे काफी गुस्सा भी होती है। उसे लगता है कि एने ये सब अपने मजे के लिए कर रही है। इन सब से गुस्सा होकर ग्रेस एन को पनिशमेंट देती है और उस पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है। अगले दिन जब ग्रेस अपना काम कर रही होती है उसे फिर से किसी फुटस्टेप की आवाज आती है। उसे लगता है कि ये फुटस्टेप लीडिया के हैं। लेकिन बाहर उसके बाद ग्रेस डर के मारे बाहर भाग कर जाती है और फिर एने उसे बताती है कि उसने कुछ लोगों को जंक रूम के पास जाते हुए देखा है। ग्रेस जंक रूम के पास जाती है और वहां पर वो किसी लोगों के फुसफुसाने की आवाज सुनती है जो कि कह रहे थे वो यहाँ है, वो यहाँ है। इस तरह से ग्रेस काफी ज्यादा डर जाती है और फिर वो बाहर जाती है जहां एन उसे बताती है कि कुछ 3 से 4 लोग रूम से बाहर निकले हैं और वो कह रहे हैं कि हम इस घर के सारे कर्टेन्स को हटा देंगे। और फिर एन बताती है एक ड्राइंग के माध्यम से कि यहाँ पर 3 से 4 लोग हैं जिसमें से एक बूढ़ी औरत है और वो बूढ़ी औरत कभी कभार एने से बात करती है। इन सब से पैनिक होकर ग्रेस बाहर जाती है और वो पूरे घर को मिसेस स्मिथ से बुलवाकर सर्च करवाती है। वो इतना ज्यादा पैनिक कर जाती है कि वो गन उठा लेती है, पर वो गन उठाकर कुछ करती नहीं है। सर्च के दौरान उसे एक बुक मिलती है जिसमें कुछ डेड लोगों की तस्वीरें थी। वो मिसेस स्मिथ से इसके बारे में क्वेश्चन करती है और मिसेस स्मिथ बताती हैं कि उस जमाने में जब कोई मर जाता था तो उनकी तस्वीरें लेकर इस किताब में लगा दी जाती थी। इसके दौरान मिसेस मिल्स ग्रेस को ये भी बताती हैं कि उस जमाने में सभी लोग ट्यूबरकुलोसिस नाम से पीड़ित हो रहे थे और सबकी मौत हो रही थी। बचे थे तो बस लीडिया, टटलर और मिसेस मिल्स, और ये भी वहां से चले गए थे। इस बार वो काफी साल के बाद यहाँ वापस आए थे नौकरी की तलाश में। इसके बाद ग्रेस भी उनसे अपना दुख बांटती है और कहती है कि वो भी अपने हस्बैंड की याद में है और उसके हस्बैंड भी लड़ाई पे गए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी खबर नहीं है। वो और उसके बच्चे मानते हैं कि उसके हस्बैंड अभी भी जिंदा है। ये सब कहकर ग्रेस अपनी यादों में खो जाती है। उसी रात ग्रेस को पियानो की आवाज आती है और वो जब पियानो रूम में जाती है तो वहां पर वो पियानो को खुला देखती है। वो उसे बंद करके वापस फिर से जाती है, लेकिन फिर से वो पियानो खुल जाता है। इस हिसाब से अब ग्रेस को पक्का यकीन हो जाता है कि इस घर में जरूर कोई ना कोई उसके अलावा है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। सब ये सब होते ही ग्रेस डिसाइड करती है कि अगले दिन वो प्रीस्ट के पास जाएगी और वो उन्हें यहाँ बुलाकर अपने घर को ब्लेस करवाएगी। और वो जाने लगती है। तभी वो मिसेस टटल से कहती है कि उन्हें किसी विक्टर और उनके फैमिली की ग्रेव को डिस्कवर करना होगा कहीं घर के पास, क्योंकि उसे लगता है कि उन सभी की मौत पक्का यही हुई होगी और उन्हीं की आत्माएं इन्हें तंग कर रही हैं। ये सब देखकर वो चली जाती है। उसके बाद टटल और मिसेस मिल्स बात करते हैं कि ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी क्योंकि घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा धुंध है। और मिस्टर टटल से कहती हैं कि वो यहाँ पर ग्रेव को बंद कर दे। जहाँ पर हमें थोड़ा बहुत लगता है कि इन्हें पता है कि एक्चुअली में इस घर में चल क्या रहा है। उसके बाद वो अपने घर से बाहर निकलती है जहां पर रास्ते में उसे उसका हस्बैंड चार्ल्स दिखता है। इसे देखकर ग्रेस अपना खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो चार्ल्स को अपने घर में लेकर आती है। चार्ल्स की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो ना ग्रेस से सही से बात करता था ना अपने बच्चों से, जिस पर उसके बच्चे भी बिल्कुल नाखुश थे। ग्रेस को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और फिर वो इन सब के गम में घर में हुई असाधारण गतिविधियों को भूल जाती है। ग्रेस को समझ नहीं आता है कि चार्ल्स ऐसा क्यों कर रहा है और वो उसके गम में खो जाती है। उसके बाद एन ग्रेस को रिमाइंड करवाती है कि इस घर में अभी भी कुछ है, जिस पर ग्रेस काफी गुस्सा हो जाती है और उसे डांटने लगती है। इन सब के बाद ग्रेस को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर एने के पास जाकर उसे एक वेडिंग ड्रेस पहनाती है, जिसे पहनकर एने काफी ज्यादा खुश होती है। उसे पहनाकर वो बाहर जाती है और जब वो रूम में वापस आती है तो उसे एने के ड्रेस में एक डरावनी बूढ़ी औरत की शक्ल दिखाई देती है। ये सब देखकर ग्रेस बहुत
बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर वो उस आत्मा पे हमला कर देती है। वो इसे इतना मारती है जब उसे ये पता लगता है कि एक्चुअली में ये उसकी बेटी ही थी। ग्रेस अपने आप को बिल्कुल पागल समझने लगती है और फिर वो अपने उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी भी माँगती है। पर एनी इन सब से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो बाहर मिसेस मिल्स के पास उसके बाद चली जाती है। अगली सुबह जब ग्रेस अपनी नींद से उठती है तो वो चार्ल्स को वहां नहीं पाती है और उसे पता लगता है कि चार्ल्स दोबारा से वर्ल्ड वॉर में चले गए हैं। इससे वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और गेट के पास भागती है। तभी उसे अपने बच्चों की चीखने की आवाज आती है। वो जब वापस जाती है तो देखती है कि और घर जाकर देखती है कि घर के सारे कर्टेन्स हटे पड़े हैं। ग्रेस इतना डर जाती है वो अपने बच्चों को लाइट से छुपाने लगती है। इस बीच वो नौकरों पे बहुत गुस्सा करती है कि ये सब उनकी ही करामात है। जहाँ मिस्टर टटल कहते हैं कि मेरे भी बच्चों की बीमारी ठीक हो गई हो, जिस पर ग्रेस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें तभी के तभी उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। उसी रात को एनी और निकोलस अपने पापा को खोजने के लिए घर से बाहर जाते हैं और उन्हें वहां जाते जाते उन तीनों नौकरों की ग्रेव दिखाई देती है। ये ग्रेव देखकर एनी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो निकोलस को कहती है कि जल्दी से घर जाओ, यहाँ पर बहुत खतरा है। वो दोनों दौड़ के घर जाते हैं और वहाँ वहां पर वो ग्रेस के साथ जाते हैं जहां पर वो दरवाजे के बाहर उन तीनों सर्वेंट्स की आत्माओं को देखती है। वो तीनों उनसे कहते हैं कि उन्होंने कर्टेन्स नहीं हटाए हैं और कभी-कभी डेड और लिविंग को साथ में रहना सीख लेना चाहिए। वो उन्हें ये भी बताते हैं कि उन सभी की मौत ट्यूबरकुलोसिस से उसी टाइम हो गई थी और इसी सब की वजह से लीडिया ने अपनी आवाज खोई थी क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। ये सब सुनकर ग्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने बच्चों को ऊपर भेज देती है। ऊपर जाने पर फिर से बच्चे चिल्लाने लगते हैं और जब ग्रेस ऊपर जाती है वहां पर उसे दिखाई देती है एक बूढ़ी औरत जो कि कोई प्रक्रिया कर रही होती है दूसरे वर्ल्ड के आत्माओं से जुड़ने के लिए। वो वहां पर उन्हें पूछती है कि क्या हुआ बच्चों, तुम्हें क्या हुआ है। तब उन्हें एने बताती है कि उस रात के बारे में एग्जैक्टली में हुआ क्या था। ये सब सुनकर वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि वो सभी मर चुके हैं। लेकिन एने और ग्रेस और उसके बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि नहीं, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। ये सब देखकर उस समय ग्रेस को पता चलता है कि एग्जैक्टली में उस दिन हुआ क्या था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है कि ग्रेस ने अपने और अपने बच्चों की जान बहुत पहले ही ले चुकी है। उसने अपनी जान ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी उनका गला घोटकर उनको मार चुकी थी और ये सब ग्रेस को विश्वास नहीं हो रहा था। ये सब जानकर ग्रेस बिल्कुल भी टूट जाती है और फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो उस समय जान पाती है कि विक्टर और उसके फैमिली घोस्ट नहीं बल्कि वो लोग घोस्ट है। ये सब जानकर उसके बाद ये बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि उन्हें ये सब घर छोड़ देना चाहिए, पर वो लोग ये तैयार नहीं थे और फिर वो यह प्रक्रिया बंद कर देती है। यह प्रक्रिया बंद करने के बाद वो जो विक्टर और उनकी फैमिली थी वो घर छोड़कर चले जाते हैं। पर जो ग्रेस और उसकी फैमिली है अपने डेथ को एक्सेप्ट करके उसी घर में रहने का सोचती है और इस तरह से मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि इस मूवी की अगर मैं छोटी सी समरी दूं तो एग्जैक्टली में हुआ क्या था कि जो ग्रेस थी वो पहले ही खुद की जान ले चुकी थी और उसे ये बात पता ही नहीं थी कि वो और उसके बच्चे इस दुनिया में अब है ही नहीं। इसीलिए जब घर के कर्टेन्स हटाए जाते हैं तो उन बच्चों को कुछ नहीं होता क्योंकि उनकी बीमारी तो डेथ के साथ ही चली गई थी। और पर ग्रेस को ये बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसे मरे हुए इतना टाइम हो गया। और जो ग्रेस थी अपने घर से ज्यादा दूर नहीं जा पाती थी क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि जो लोग मर चुके होते हैं वो अपने मरण स्थल से ज्यादा दूर नहीं जा पाते। और ऐसा हम कह सकते हैं कि उसका हस्बैंड भी मर चुका था। वो भी अपनी फैमिली के पास आया था और वो देखकर अपनी फैमिली की कंडीशन देखकर काफी दुखी था। और फिर लेकिन उसे भी अपनी जगह जाना ही था और इसीलिए वो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी वापस उसी जगह चला गया। इस तरह से ग्रेस अपनी डेथ को एक्सेप्ट करती है और उसके बाद उसी घर में हमेशा के लिए रह जाती है। तो गाइस, ये वन टाइम वॉच मूवी है, आप इसे जरूर से जरूर देखें। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव एवर सीन और इसकी प्लॉट ट्विस्ट इज क्वाइट अमेजिंग और पात्रों की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच है। आप एक बार जरूर से देखना ट्राई करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।